सलीम घर में दाखिल हुआ तो उसका मुंह उतरा हुआ था। वो सीधा अपने कमरे में गया। उसकी अम्मी समझ गईं कि किसी बात से वो परेशान है। वो अपना गलक उठाए किसी सोच में गुम बैठा था। अम्मी को देखकर वो सीधा होकर बैठ गया और आहिस्ता से बोला, अम्मी मैं अपना गलक तोड़ना चाहता हूँ। अम्मी ने हैरत भरे लहजे में पूछा, मगर क्यों? तुम तो कह रहे थे कि चांद रात को तोड़ोगे। चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, आप मुझे सिखाती रही हैं कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अम्मी ने आहिस्ता से कहा, हाँ। सलीम ने कहा, आपके पास सुबह बाबू चचा आए थे उधार मांगने के लिए और शायद आपके पास पैसे नहीं थे। मुझे उनका एहसास हो रहा है। अम्मी ने सोचती निगाहों से सलीम की तरफ देखा, फिर बोली, ठीक है मुझे इस पर खुशी है, मगर याद रखो नेकी खुशदिली से करनी चाहिए। सलीम ने जल्दी से कहा, मेरी परेशानी की वजह यह नहीं है। फिर अम्मी के गले में बाने डालकर बोला, जमींदार के लड़के जमील खान ने अपनी जीप से मुझ पर पानी के छींटे उड़ाए और मेरे कपड़े खराब कर दिए। फिर तंजिया अंदाज से मुझे देखकर हंसने लगा। उसके ड्राइवर ने बदतमीजी की और कहा कि खान आ रहा हो तो रास्ते से हट जाया करो। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने कह दिया कि खान होगा अपने घर का, मैं किसी खान को नहीं मानता। ये कहकर सलीम ने अपने कपड़े अम्मी को दिखाए। उन्होंने सलीम के बालों में उंगलियां फेरते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बहरहाल वो हमारे चौधरी का बेटा है, अगर वो कुछ कहता है तो उसे अच्छे अखलाक से जवाब देना चाहिए था। फिर उन्होंने सलीम को समझाया कि वो जाकर बाबू की मदद करे और वापसी पर जमील खान से माजरत भी करे। सलीम ने सर हिलाया और अपना गला तोड़ दिया। उसने नोट तह करके जेब में रखे और सिक्के दूसरी जेब में रखे। जब वो ये पैसे बाबू को देकर जमील खान के डेरे पर पहुंचा, जमील खान सलीम की तरफ बढ़ा तो सलीम ने उसे सलाम किया। सलीम बोला, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। आप चौधरी साहब के बेटे हैं। मेरा हक नहीं था कि आपसे उस अंदाज में कुछ ऐसा कहूँ कि आपको दुख हो। अज़ह मेहरबानी मुझे माफ कर दो। जमील खान सोच भी नहीं सकता था कि सलीम उससे माफी मांगने आएगा। उसने सलीम के हाथ थाम ली और बोला, अरे नहीं, गलती मेरी थी, माफी मुझे मांगनी चाहिए। खैर अब इस बात को खत्म करो। सलीम ने इजाजत तलब की तो जमील खान ने उसे जबरदस्ती बैठा दिया, नौकर को चाय के लिए कहा और उससे बातें करने लगा। अचानक उसे कोई बात याद आई। वो बोला, सलीम तुमने मुझसे कहा था कि खान वो होता है जिसका दस्तरखान बड़ा होता है, इसका क्या मतलब था? सलीम ने लफ्जों को तोला और कहा, खान दरअसल कौम का, गांव का बड़ा होता है, सरबराह होता है। इस हैसियत से उसे चाहिए कि वो दूसरों का ख्याल रखे। फिर सलीम ने उसे बाबू के खराब हालात के बारे में बताकर दरखास्त की कि उसे किसी काम पर लगा दे। उसी शाम को बाबू और उसके बीवी बच्चे जमील खान के डेरे में दस्तरखान पर मौजूद थे। उसने बाबू को अपने खेतों पर काम करने की पेशकश की तो वो फौरन तैयार हो गया। जब बाबू और उसके बच्चे खाना खा रहे थे तो दूर बैठा जमील खान सोच रहा था कि दूसरों की खिदमत में कितनी लज्जत है। तब उसने फैसला किया कि अब उसके दस्तरखान पर रोजाना गांव के गरीब लोग आएंगे और फिर वो अपना दस्तरखान वसी करता चला जाएगा। सलीम ने अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल किया और दिल खुशी से भर गया।